दोस्तों, क्या आपको पता है जब आप आईने में देखकर खुद से बातें करते हो तो इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर दोनों बढ़ जाती हैं। और क्या आपको पता है जिन बच्चों के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं उनमें से अधिकतर बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि जब भी हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा किसी फॉरेन लैंग्वेज में सोचते हैं तो हम बेटर और अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। ऐसे ही गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे देखकर आप कहोगे कि यार बात तो सही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोडॉन और आज मैं आपको बताऊंगा 10 अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स दैट विल ब्लो योर माइंड। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, स्टॉप टॉकिंग अबाउट बैड क्वालिटीज ऑफ अदर्स। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ साइकोलॉजी की एक रिसर्च में भी पाई गई है कि अगर आप दूसरों की बुरी आदतों के बारे में बात करते हो, यानी किसी इंसान की बुराइयां गिनवाते हो, तो वो बुराइयां कुछ हद तक आप में भी एंटर कर जाती हैं और आपकी टेंडेंसी उन गलत आदतों को कैच करने की बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी दोस्त की बुराई कर रहे हो कि यार वो तो लेजी है, कोई काम टाइम पर नहीं करता, तो ये इंस्टेंटली ये बात आप पर भी अपना असर छोड़ जाएगी। इसलिए कभी भी दूसरों की गलत आदतों के बारे में बात मत करना। फैक्ट नंबर 2, फेक इट टिल यू मेक इट। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये लाइन पहले काफ़ी बार सुनी होगी। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो आपको ऐसे एक्ट करना पड़ेगा कि आपने उसे ऑलरेडी पा लिया है। मतलब कि ऐसे झूठ में जीना पड़ेगा कि आपके पास वो चीज़ है जो आप पाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ऐसे एक्ट करना होगा कि आप ऑलरेडी अमीर हो। ये साइकोलॉजिकली लेवल पर प्रूव हो चुका है कि जब भी आप ऐसे सोचते हो तो आपका माइंड आपको वो रास्ते दिखाता है जिससे कि आप फ्यूचर में अमीर बन सकते हो। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको कॉन्फिडेंस मिले, तो आप ऐसे एक्ट करो कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, तो आपका माइंड फिर कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगा। गजब का फैक्ट है। फैक्ट नंबर 3, वीमेन आर अट्रैक्टेड टू मैन हु हैव डायरेक्शन इन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लड़कियाँ उन लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जिनकी लाइफ में डायरेक्शन क्लियर होती है। मतलब कि जिस इंसान को ये पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है या लाइफ में उसे क्या अचीव करना है, उसकी तरफ लड़कियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, बजाय उन लड़कों के जिनको क्लियर ही नहीं है कि लाइफ में उनका मकसद क्या है। दैट्स वाई कॉन्फिडेंट लड़कों के पीछे लड़कियाँ क्रेजी हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऐसे कॉन्फिडेंट लड़के उस लड़की को प्रोटेक्ट करने में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट और क्लियर होते हैं। इसी वजह से लड़कियाँ इस टाइप के लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं। फैक्ट नंबर 4, थिंकिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज कैन हेल्प अस टू मेक बेटर डिसीजंस। क्या आपको ये पता है कि जब भी हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा किसी फॉरेन लैंग्वेज में सोचते हैं तो हम बेटर और अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब भी हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में कुछ भी सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग में हमारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। इस वजह से हम इमोशनल होकर बेटर और वाइज डिसीजंस नहीं ले पाते। जबकि अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज में अगर कुछ भी सोचते हो तो वहाँ सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग चलती है, वहाँ आपकी थिंकिंग के बीच आपके इमोशंस नहीं आते हैं। इसी वजह से आप बेटर और अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, टॉकिंग टू योरसेल्फ इंप्रूव्स कंसंट्रेशन। क्या आपको पता है जब आप आईने में देखकर खुद से बातें करते हो तो इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर दोनों बढ़ जाती हैं। जब भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुद से ही बातें कर रहे होते हैं तो हमारी नॉर्मली थिंकिंग ये होती है कि ये इंसान तो पागल है, जबकि ऐसा नहीं है। खुद से बातें करना एकदम नॉर्मल और हेल्दी है। इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसमें ये पाया गया कि जो लोग बोल बोल कर चीज़ों को पढ़ते हैं उन्हें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, बजाय उन लोगों के जो साइलेंटली एकदम चुप होकर पढ़ते हैं। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करो तो ऐसा किया करो कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो फिर आईने में देखकर खुद को समझाया करो। आप फिर वो चैप्टर कभी नहीं भूलोगे। ये गजब की ट्रिक है, इसे अप्लाई ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 6, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स कैन टर्न देयर किड्स इनटू मोर इफेक्टिव लायर्स। क्या आपको पता है जिन बच्चों के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं उनमें से अधिकतर बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, बिकॉज उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो बच्चे अपने मन की बात पेरेंट्स को बताने से पहले ही डर जाते हैं और मजबूरन उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे करते करते उन्हें आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, फिर वो नॉर्मल लाइफ में भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाना जिससे उन्हें ये समझ आए कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने मन की हर बात उनके साथ शेयर करें तो उन्हें अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह पेश आना चाहिए, ना कि एक दुश्मन की तरह। फैक्ट नंबर 7, ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर रिजल्ट्स। दोस्तों, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा और बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है तो हम ज़्यादा पावर के साथ परफॉर्म कर पाते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी गजब के आते हैं। जैसे कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई में अच्छा है और जिससे स्कूल के सभी टीचर्स को काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार तो इस बच्चे के 95% से ज़्यादा आएंगे, तो ये उस स्टूडेंट को भी पता होता है कि मुझसे कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, इसलिए वो स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करता है और इसी वजह से उसके मार्क्स एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं।
तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और लोगों के मन में अपने लिए एक्सपेक्टेशंस भर दीजिए। फिर देखिए आपके दिमाग की गाड़ी कितनी फास्ट चलती है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 8, पीपल कैन मैच अप अ फेस टू ए करेक्ट नेम। दोस्तों, अगर मैं आपके सामने किसी रैंडम इंसान को लाकर खड़ा कर दूं और आपसे पूछूं कि बताओ इसका नाम क्या है, क्या आप उसके फेस को देखकर उसका नाम गेस कर सकते हो? शायद नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं मैं आपको एक पेपर पर 10 नाम लिख कर दे दूं और फिर कहूं कि इन 10 नामों में से ही एक नाम है जो इस इंसान का है, तो फिर क्या आप उस इंसान का नाम गेस कर सकते हो? शायद हाँ, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है जिसमें रैंडम लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इनका नाम गेस करो। तो 40% लोगों ने एकदम सही नाम गेस किया ओनली फेस को देखकर। क्या बात है, दिस इज़ अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, अगर कोई लड़की आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है तो आपको उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए बल्कि सच बता देना चाहिए। बिकॉज इस बात के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उस लड़की को अपने क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता होगा। वाओ, लड़कियों को समझना बड़ा ही मुश्किल है। आंसर पहले से ही मालूम होता है फिर भी हमसे क्वेश्चन पूछती है। ऐसा क्यों है मुझे तो समझ नहीं आया। सो गर्ल्स, प्लीज़ कमेंट करना और बताना ऐसा क्यों होता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, जिस टाइप के गाने आप सुनते हो आपकी दुनिया वैसी ही बन जाती है। मतलब आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया कहीं ना कहीं उन गानों से इन्फ्लुएंस्ड होता है जो कि आप सुनते हो। तो अगर आप रोमांटिक गाने सुनते हो तो हो सकता है कि आपको हर चीज़ में रोमांस दिखे, और अगर आप सैड गाने सुनते हो तो आप भी कहीं ना कहीं अंदर से सैड फील करते हो, और अगर आप एनर्जेटिक गाने सुनते हो तो आपकी आंखों में वो एनर्जी देखी जा सकती है। इसलिए अच्छे और एनर्जेटिक गाने सुना करो, या फिर मेरी तरह सब तरह के गानों का मिक्सअप सुना करो, कभी सैड कभी एनर्जेटिक। इससे आप में सब तरह की क्वालिटीज़ आ जाएंगी और आपका इस दुनिया को परसीव करने का नज़रिया भी शानदार होगा। बोनस फैक्ट, फैक्ट नंबर 11, अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे ना तो हम दोनों को हैप्पीनेस फील होगी। ट्राई करके देख लो उस लाइक वाले बटन को दबाकर, और फिर बताओ कमेंट में कि कैसा फील हुआ आपको, और ये भी बताना कि सबसे गजब का फैक्ट कौन सा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।